नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है राजू जैन, शुभ्र जैन, पूर्णया जैन, सिमरन जैन एवं समस्त वारदाना परिवार, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीज, जैन श्री इंटरप्राइजेज, राजू जैन वारदाना, गुना। अभी आप लोगों ने अभिषेक देखा, पूजा की। इन क्रियाओं को श्रावक को करना चाहिए। जो श्रावक ये दो क्रियाएं करता है, दानम पूजम मोक्षम साव्याड़म तो न तो साव्याड़म, जो दान और पूजा ये दो क्रियाएं करता है मुख्य रूप से, वही सच्चा श्रावक कहलाता है। और आप श्रावक हैं। और आपको मालूम हो कि जैन दर्शन में 6 क्रियाएं करने को गृहस्थ को कहा है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने। ये 6 कर्म प्रतिदिन करना चाहिए। क्यों करना? इसलिए कि देखो, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से सुखी है। तो जो व्यक्ति धन से दुखी है उसको दान और पूजा करना चाहिए। और सबसे ज्यादा आदमी धन से ही दुखी रहता है, इसलिए मुख्य रूप से 2 क्रियाएं कही गई हैं। जो कभी दान और पूजा की क्रिया करता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता है, वह परेशान नहीं हो सकता है। दूसरी बात, जो मन से दुखी है उसके लिए कहा स्वाध्याय करो और गुरु की संगति करो, अर्थात गुरु उपासना करो। तो स्वाध्याय करने से और गुरु की उपासना करने से, उनकी संगति करने से हमारे मानसिक दुख दूर हो जाते हैं। फिर जो शरीर से दुखी हैं उनको कहा, तन से जो दुख है उनके लिए कहा आप तप करो और संयम का पालन करो। तप करोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। संयम का पालन करोगे तो भी आप तन से स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। और जैसे आप लोग अपने सुबह से 6 क्रियाएं करते हो, सबसे पहले उठे आप घर में झाड़ू लगाते हो। यदि झाड़ू नहीं लगाओ तो घर में धूल जम जाती है, तो घर को साफ करते हो, झाड़ू लगाते, पहली क्रिया। दूसरी, फिर आप मंजन करते हो। मंजन नहीं करोगे तो मुंह से बदबू आएगी। फिर आप स्नान करते हो, तीसरी क्रिया। स्नान नहीं करोगे तो शरीर से बदबू आएगी, तो शरीर को शुद्ध कर लेते। फिर आप नहाते हो तो वो कपड़े गीले हो जाते, गंदे होते, तो उनको धोते हो। कितनी क्रियाएं हो गई? 4। फिर आप क्या करते हो? पोंछा लगाते हो। अपने चौके में पोंछा नहीं लगाओ तो घर में वो भी दाग वगैरह लग जाते हैं, वो कर। फिर आप भोजन बनाते हो और भोजन करते हो। तो भोजन बनाओगे और भोजन करोगे तो बर्तन गंदे होंगे, तो उनको बर्तन भी साफ करते। तो ये 6 क्रियाएं तुम प्रतिदिन करते हो। इसी प्रकार से हमें अपने मन को साफ करना है, आत्मा को साफ करना है, अपने परिवार को सुखी बनाना है, रिश्तों को सुखी बनाना है, मोहल्ला पड़ोस को सुखी बनाना है, और अपने तन मन और धन को अपने अच्छे बनाना है। तो उसके लिए 6 क्रियाएं तो करना ही पड़ेगी। फिर बात आती है, सुनिए, कि आप यहां आए, आकर के आप जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाले श्रावक हैं। तो ये 6 क्रियाएं, उनमें मुख्य कितनी है? 2। ये भी ध्यान रखें। आपने यहां अभिषेक किया, अभिषेक के बाद शांति धारा की। अब तुम यहां वहां भटकते रहते हो,
तो कहते यहां वहां भटकने की जरूरत नहीं। क्यों? देखो, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है और वहां पर पढ़ते ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम, ये क्या है? ये 9 ग्रह की शांति के मंत्र हैं। जो व्यक्ति सुबह से आके जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को रख के अभिषेक करता है, उसके लिए कभी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली ग्रहों संबंधी। उसके लिए कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। क्यों? अब कोई के मान लो लाल दान लगा, सूर्य ग्रह बैठा है सप्तम भाव में, और मान लो लाल दान लग गया उसको, तन में बैठा, दृष्टि पड़ रही है, तो क्या अभी शादी नहीं हो सकती? लाल दान लग रहा तो पंडित जी किसे कहेंगे? पंडित जी कहेंगे क्या करो? बोले कुछ नहीं, हमारे पास आओ, हम एक पूजा विधान बता रहे हैं, शिव जी की पूजा कर लो या पर आदिनाथ की पूजा कर लो और ओम ह्रीम सम सम सूर्य देवाय नमः इसकी जाप कर लो। 11,000 और 11,000 हमें दे दो, उसका भी काम और तुम्हारा भी काम बन गया। तो जैन दर्शन में कहा भैया तुम यहां अभिषेक करते हो और सम सम तम तम पम पम झम झम, ये तो 9 ग्रह की शांति के मंत्र है। और जिन्हें भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ दिया, तो ये कहा जाता तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अब और सुनिए, आप लोग जो भगवान के चरणों में द्रव्य चढ़ाते ना, ये द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? जो भी जैनी श्रावक यहां आता है वह अपने हाथ में लौंग लेके आएगा, अपने हाथ में इलायची लेके आएगा, 1-2 कमंड गट्टा लेके आएगा, ये चावल लेकर के आएगा, उसमें एक सफेद चटक लेके आएगा, एक केसर लाएगा, केसर में रंग के चटक लेके आ जाएगा, और इसके अलावा एक बादाम ले आएगा। ऐसा क्यों करते हो? क्या भगवान खाते हैं? नहीं खाते, तो फिर चढ़ाते क्यों हो बताओ? उसका कारण ये है कि देखो, जो ग्रह हैं, ग्रह 9 ग्रह, उनकी शांति होती है किससे? इस द्रव्य को चढ़ाने से। कैसे होती है सुनिए। जैसे एक होता है चंद्र ग्रह, चंद्र ग्रह जो है उसके लिए ज्योतिषाचार्य के पास जाते तो वो कहते तुम्हारा विकृत है, तुम्हारा नीच का चंद्रमा बैठा है, तुम्हें अभी वो परेशान करेगा जिंदगी भर। तो वो पंडित जी क्या कहेंगे? देखो, एक चांदी की अंगूठी में तुम मोती जड़वा के पहन लो तो तुम्हारे चंद्र ग्रह की शांति हो जाएगी। सो भगवान कहते हैं भैया तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं। ये जो चावल हैं, चावल मोती का काम करते हैं, अक्षत कहलाते हैं, अक्षत का अर्थ मोती होते। आप एक मुट्ठी चावल लाओ, भगवान के चरणों में उदक चंदन बोल करके चढ़ा दो, सो तुम्हारे चंद्र ग्रह की शांति हो गई। तुम्हें रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। अब देखो, फिर इसके बाद में कहा सूर्य ग्रह लाल होता है, उसके लिए माणिक पहनते हैं। सो कहते हैं अब तुम्हें सोने की अंगूठी में माणिक पहनने की जरूरत नहीं है। क्या करना? तुम रक्त चंदन मलयागिरी लाओ और भगवान के चरणों में चढ़ा दो, सो तुम्हारे सूर्य ग्रह की शांति हो गई। फिर मंगल ग्रह लाल होता है, सो आपको मंगल ग्रह की शांति के लिए मूंगा पहनने की जरूरत नहीं है तांबे की अंगूठी में। तो क्या करें? आप यहां आओ और केसर ले आओ। केसर जो होती है वो मूंगा कलर की होती है, और भगवान के चरणों में चढ़ा दो, सो तुम्हारे मंगल ग्रह की शांति हो गई। फिर कहा सुनिए, जो आप पिस्ता लाते हैं, इलायची लाते, क्यों? इलायची हरी होती है और बुध ग्रह हरा होता है, उसकी शांति के लिए पन्ना पहनते हैं। तो कहते पन्ना पहनने की जरूरत नहीं, तो भगवान के चरणों में आओ, 1-2 पिस्ता ले आओ, 1-2 इलायची लाओ, भगवान के चरणों में चढ़ा दो और आपके बुध ग्रह की शांति हो गई। फिर देखिए, जो आप पीली चटक चलाते, पीली बादाम लाते, ये नारियल लाते, ये गुरु ग्रह पीला होता है और उसके लिए पुखराज पहनते हैं। तो कहते पुखराज नहीं पहनना तुम्हें, तुम आओ यहां भगवान के चरणों में ला करके एक बादाम चढ़ा दो, पीली करके चिटक चढ़ा दो, सो तुम्हारे गुरु ग्रह की शांति हो गई। फिर कहा गया सुनिए
कि शुक्र ग्रह सफेद होता, उसके लिए डायमंड पहनते। सो कहते डायमंड पहनने की जरूरत है, आप तो नारियल की चिटक निकालो, वो बिना घिसे हुए डायमंड के समान होती है। सो वो आप भगवान के चरणों में चढ़ा दो, सो तुम्हारे शुक्र ग्रह की शांति हो गई, पत्नी खुश रहेगी हमेशा और तुम भी खुश रहोगे। फिर कहा गया सुनो, जब आपके घर में परेशानी है, ग्रह परेशान कर रहे, अब कौन सा शनि ग्रह आ गया, शनि ग्रह के लिए कहा गया कि आप कमल गट्टा काला होता है, शनि ग्रह काला होता है, कमल के ऊपर खिलता है और उसमें कमल में वह पैदा होता है, कमल पे हमारे भगवान बैठते हैं और तुम्हारे लिए उस ग्रह की शांति करना है, सो आप कमल गट्टा लाओ, काली मिर्च लाओ या फिर लौंग लाओ, वो ला करके भगवान के चरणों में चढ़ा दो, सो तुम्हारी शनि ग्रह की शांति हो गई। फिर कहा गया सुन लो, आप लोग लौंग लाते, लौंग मटमेली होती है, अब उसके लिए पहना जाता क्या, गोमेद, काय के लिए, शुक्र इसके राहु और केतु के लिए, और गोमेद और लहसुनिया, ये दो रत्न पहने जाते, ये मटमेले होते हैं। तो कहते इनको पहनने की जरूरत नहीं, लौंग मटमेली होती है, सो उसको लाए। अब क्या करना, इन सबको मिला लो, वो सबको मिला करके अर्घ बना लो, और उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा को लई जिन ग्रही जिन ग्रही जिन नाथ महामियजी। हे जिनेंद्र भगवान, आपके इस में यजा महे माने मैं पूजा करने के लिए, ये आपके लिए अर्घ चढ़ाने के लिए आया हूं, हमारे ग्रहों की शांति के लिए, हमारे दुख दूर करने के लिए। और फिर मंत्र बोला, ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः, पंच परमेष्टिभ्यो नमः, चतुर्विश तंकृभ्यो नमः, अर्घाम नरपामती स्वाहा। जिसने ये सुबह से आकर के ये पूरा अर्घ चढ़ा दिया, उसके ग्रह का कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, ध्यान रखना, उसका कुछ भी नहीं हो सकता, उसको कहीं जाने की जरूरत, कोई मंत्र तंत्र टोना टोटका पाले के पास जाने की जरूरत नहीं। जिसने सुबह से उठ करके जिनेंद्र भगवान के चरणों में ये द्रव्य अष्ट द्रव्य ला करके पूजा कर ली हो, अर्घ चढ़ा लिया हो, उसके राहु केतु शनि शुक्र गुरु बुध मंगल सूर्य और चंद्र ग्रह सब ग्रहों की शांति हो जाती है। इसलिए आपने यहां पर आकर के पूजा की है, मतलब अब तुम्हारे लिए कोई ज्योतिषाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं। अब और सुनिए, आज प्रवचन सुनो, क्योंकि तुम टीवी पर तो सुनते हो, अब साक्षात सुन लो। आज बदरवास वालों के भाग्य जागे हैं, आज पूरा संघ तुम्हारे यहां बैठा है, लेकिन तुम उसका लाभ नहीं ले पा रहे, ये बात अलग है। जो अभागे हैं वे तो घर में बैठे हैं, जितने अभागे हैं उनका भाग्य शून्य है। ध्यान रखिएगा, गुरु के आने पर जिसके अंदर भावना ना हो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की, यहां आने की, तो उससे बड़ा अभागा नहीं हो सकता कोई। ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई जात पात की बात नहीं होती है, यहाँ पर अपने कर्म की, अपने ज्ञान की, अपने कल्याण की बात होती है, इसके अलावा यहाँ कोई दूसरी बात ही नहीं होती है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।